बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। एहतियातन अजमेर और धौलपुर में स्कूलों की छुट्टी तक कर दी गई। अलग अलग इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश से मचा कोहराम, कहीं गिर गए पेड़, कहीं उखड़ गए बिजली के पोल, पानी से लबालब भरी सड़कें, लोगों का जीना हुआ मुहाल। प्रदेश में भारी बारिश का जो दौर शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चारों तरफ पानी ही पानी है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं, जगह जगह हादसों की तस्वीरें सामने आ रही। करौली में भारी बारिश के साथ तेज हवाओं ने खौफ पैदा कर दिया। मेला गेट के रास्ते में बिजली का पोल गिर गया। इतना ही नहीं, जगह जगह पेड़ भी गिरते नजर आए। तो वहीं भरतपुर के डांग इलाके में भारी बारिश के बाद बाराठा बांध में पानी की आवक ज्यादा हो गई, जिसके बाद बांध के गेट को खोलकर पानी की निकासी की गई। लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी जारी की गई। बारिश को देखते हुए भरतपुर में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। भरतपुर में भारी बारिश के बाद संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक पेड़ गिर गया। गनीमत ये रही कि उस दौरान वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लगातार बारिश का दौर जारी है। देर रात से ही रुक रुक करके बारिश हो रही है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाके में बारिश का दौर जारी है और डांग इलाके में हुई बारिश से जिले का जो सबसे बड़ा बांध है, बांध बारेठा, उसमें पानी की आवक बढ़ी और ऐसे में पानी जो बांध है उसके गेट खोल करके 5-5 फीट गेट खोल करके पानी की निकासी की जा रही है। सवाई माधोपुर में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा, जिसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए। शहर के बीच बहने वाला लटिया नाला भी उफान पर है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है। बारिश के बाद यहाँ भी स्कूलों को बंद कर दिया गया। जिला मुख्यालय के कई निचले इलाकों की बस्तियाँ पानी में जलमग्न हो चुकी है। दर्जनों की तादाद में गाड़ियां पानी में डूबी हैं। जिला अस्पताल में भी चारों ओर सिर्फ पानी है, जिस पर जिला अस्पताल के भीतर ही गाड़ियां 3 से 4 फीट पानी में डूबती नजर आईं। बारिश के चलते कई जगहों से हादसे की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। भीलवाड़ा के बनेड़ा इलाके के कुंवर गांव में एक निर्माणाधीन मकान की छत गिर गई, जिसकी जद में आने पर परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा। तो वहीं हिंडौन में आफत की बारिश ने बाजारों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। कई कॉलोनियों में 2 से 3 फीट तक पानी है। कटरा बाजार, कंबलवाल, इसी के साथ सराफा बाजार, भायलापुरा, शीतला चौराहा, मोहन नगर समेत कई बाजार जलमग्न हो गए। धौलपुर में 2 से 3 दिन जोरदार बारिश रही है, जिसके चलते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा। शहर के तकरीबन 40 कॉलोनियां पानी में डूब चुकी हैं। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति ने बुरा हाल कर दिया। 15 सितंबर तक स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई। मौसम विभाग ने 15 सितंबर तक भारी बारिश का धौलपुर जिले में अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं और धौलपुर में जो बरसात का दौर है वो लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश यहाँ पर देखी जा रही है और यहाँ पर हम जगन चौराहे पर स्थित हैं। जगन चौराहे पर खड़े हैं। यहाँ पर जल भरा हुआ है। लोगों का निकलना है वो मुश्किल हो रहा है। स्मार्ट सिटी कहलाने वाले अजमेर के हालात भी अच्छे नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जहां भी नजर दौड़ाओ पानी ही नजर आएगा। गलियां पानी से लबालब हैं। लोगों का आना जीना मुहाल हो चुका। सबसे ज्यादा हालात ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, नगरा अलवर गेट और रामनगर मोती विहार इलाके का, जहां बारिश का पानी लोगों को परेशान कर रहा। अजमेर में लगातार हुई बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बनी हुई है। आना सागर और फाई सागर से छोड़े जाने वाला पानी अब ब्रह्मपुरी, शिवपुरी सहित कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा कर रहा है और पिछले 10 से 15 दिनों में हालात जस के तस बने हुए हैं। ये आपको कॉलोनियों की स्थिति बताऊंगा। ये शिवपुरी और ब्रह्मपुरी इलाके की जो है तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखेंगे लोग जो हैं घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पानी की निकासी हो, लेकिन यहाँ पर जो पंप लगाए गए हैं वो पिछले लंबे समय से बंद पड़े हैं। ऐसे में सभी जो लोग हैं अपने स्तर पर ही यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। दौसा में भी पानी ने परेशानी बढ़ा रखी। लगातार हो रही बारिश के कारण बांध पूरी तरीके से लबालब हो चुके हैं।
चाकसू में लगातार बारिश के बाद खेठुड़ी बांध ओवरफ्लो हो गया। रपट पर लगातार पानी बहने से स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। आसपास के गांवों का एक दूसरे से संपर्क भी टूट चुका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की चेतावनी जारी की। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदी नालों और तालाबों से दूर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा के इटावा में बारिश आफत बन चुकी है। इटावा क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश और मध्य प्रदेश में बारिश से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। काली सिंध बैराज के गेट खुलने से पार्वती नदी का पानी खातौली पुलिया पर आ गया। पुल पर 10 फीट पानी की चादर चल रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच संपर्क पूरी तरीके से कटता हुआ नजर आ रहा है। कोटा श्योपुर मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। इसके साथ ही क्षेत्र में बारिश से कई जगह पर जलभराव के हालात हैं, तो कई मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। लगातार बारिश के चलते हालात खराब। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से जीवन बेहाल है। जल सैलाब ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। पहाड़ से मैदान तक पानी का प्रकोप जारी है। मध्य प्रदेश में हालात बेहद खराब हैं। राज्य में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई जिले ऐसे हैं जो इस सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। जहां नजर जाएगी वहां पानी ही पानी है। ये तस्वीर देखिए जिसमें स्कूल बस पानी में फंस गई। बारिश से सड़क पर इतना पानी भर गया कि स्कूल बस का अगला पहिया पूरी तरह डूब गया। बस फंसने के बाद उसमें बैठे बच्चे जैसे तैसे बाहर निकल सके। मध्य प्रदेश के मंडला में भी आसमानी आफत ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। नर्मदा नदी उफान पर है। हालात ऐसे हो गए कि पुल के ऊपर से नदी का पानी बहने लगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए SDRF और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई और लोगों को नदी के पास जाने से रोका जा रहा है। मंडला जिला सहित आसपास के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश के चलते नर्मदा नदी उफान पर है। नर्मदा नदी अपने खतरे के निशान से करीब 5 फीट ऊपर बह रही है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो नर्मदा नदी है खतरे के निशान से करीब 5 फीट ऊपर बह रही है। अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पुल से ये जो छोटा रपटा पुल है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है और पुल से करीब 5 फीट के ऊपर जो नर्मदा जी है वो बह रही है। इसी को देखते हुए जो जिला प्रशासन ने है होमगार्डों की तैनाती कर रखी है। SDRF की तैनाती की है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरीके से बड़ी संख्या में जो होमगार्ड और SDRF के जो जवान है उनको तैनात किया गया है। उधर सीहोर में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शहर के कई इलाके सैलाब में समा चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि बारिश के पानी में गाड़ियां बहने लगी। मध्य प्रदेश के सीहोर जैसे ही हालात सागर जिले के भी हैं, जहां भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। इस दौरान एक बुजुर्ग सैलाब की चपेट में फंस गया, जिसके बाद SDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग का रेस्क्यू किया और पानी के तेज बहाव से सुरक्षित निकाला। टीकमगढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहाँ रात भर हुई बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। हालात ऐसे हो गए कि बांसुजारा बांध के 12 गेट खोलने पड़े, जिसके बाद करीब 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे जाने से मना किया है। पूरा मध्य प्रदेश सैलाब के कहर से कराह रहा है। प्रशासन लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश में जुटा है, लेकिन आसमान से लगातार हो रही आफत की बारिश ने लोगों की जिंदगी को मुसीबत में डाल दिया है। यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से लोगों को रिस्क वाली जगहों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है।
जोधपुर में चल रहे वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डिफेंस एविएशन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, साथ ही एयर शो का भी उन्होंने आनंद लिया। भारतीय वायुवीरों ने हवा में अलग अलग करतब दिखाए और वहां मौजूद हर एक का मन उन्होंने मोह लिया। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख सकते हैं। इन तस्वीरों ने आज सभी को रोमांचित कर दिया। पीएम मोदी की अगुवाई वाले नए भारत में भारतीय नौसेना का दमखम लगातार बढ़ता जा रहा। समुद्र के रक्षा तंत्र को धार देने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अब ऐसे युद्धपोत को लॉन्च किया जा चुका है जो कई खूबियों से लैस है। रिपोर्ट में देखिए आप। दुश्मन की पनडुब्बियों को ध्वस्त करने वाला युद्धपोत, स्वदेशी शक्ति का कमाल, समंदर में दुश्मन का काल। भारतीय नौसेना की नई ताकत मालपे और मुल्की, एंटी सबमरीन बैटलशिप मालपे और मुल्की, यानी पनडुब्बी विध्वंसक युद्ध। भारतीय नौसेना की ये वो वॉर मशीनरी है जो दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए किसी काल से कम नहीं है। 9 सितंबर को 8वीं सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत चौथे और 5वें जहाज को एक साथ लॉन्च किया गया। पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत के तहत इन युद्धपोतों का निर्माण किया गया है। इनका 80% निर्माण स्वदेशी तकनीक से हुआ है, जिससे रोजगार और राष्ट्र निर्माण की क्षमताओं में इजाफा हुआ है। ये युद्धपोत पानी के अंदर दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम है। ये कम गहरे पानी और तटीय क्षेत्रों में युद्ध कौशल को अंजाम दे सकते हैं। ये 25 समुद्री मील की अधिकतम रफ्तार हासिल कर सकते हैं। इन जहाजों में 57 चालक दल के सदस्य बैठ सकते हैं। बीते 10 सालों में भारतीय नौसेना की वॉर मशीनरी में जो तकनीकी इजाफा हुआ है, वो ये साबित कर रहा है कि कैसे पीएम मोदी ने देश के रक्षा तंत्र को लगातार मजबूती देने की कोशिश की है। और मेरठ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको लेकर के सभी हैरान हैं। यहाँ पुलिस में हेलीकॉप्टर लूट की शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस की जांच में सामने आया कि हेलीकॉप्टर लूट की शिकायत फर्जी थी। मेरठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर को लूटने की खबर मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। लेकिन अब लूट की शिकायत को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है कि वो पूरी तरह से फर्जी थी। पुलिस के मुताबिक एविएशन कंपनी के 2 पार्टनर के बीच में विवाद था। हेलीकॉप्टर मालिक और पायलट के बीच रुपयों के लेन देन को लेकर खींचतान चल रही थी। दरअसल आज से ठीक 4 महीने पहले 10 मई को परतापुर थाना क्षेत्र के हवाई पट्टी पर जबरन हेलीकॉप्टर लूट का आरोप था। बताया जा रहा था कि 10 से 15 बदमाश हेलीकॉप्टर खोलकर ट्रक में लाद कर ले गए। ये भी दावा किया गया कि पायलट और कर्मचारियों ने विरोध किया था, लेकिन उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद हेलीकॉप्टर को लेकर वो फरार हो गए। पुलिस ने जांच में पाया कि हेलीकॉप्टर रिपेयर होने के लिए मेरठ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी पहुंचा था।